तो अगर आज फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा नॉन इंडियन प्लेयर है जिसे इंडिया में कोई भी हेट नहीं करता या जिसे इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है, तो आप किसका नाम लेंगे? आपके मन में कई नाम दस्तक दे सकते हैं, जैसे मिस्टर 360 डिग्री डिविलियर्स हो गए, डेविड वार्नर हो गए, केन विलियमसन हो गए, वगैरह वगैरह। लेकिन एक विदेशी ऐसा भी है जिसे अक्सर इस लिस्ट की हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, जबकि असल में उसने ऊपर कहे गए नामों के कंपैरिजन में कई ज्यादा बार भारत प्रेम को दुनिया के सामने रखा है, और वो नाम है ब्रेट ली। हो सकता है ये नाम थोड़ा सा आपको सुनने में ताजुब दे, हो सकता है आप सोचे कि इस बंदे ने इंडिया के लिए आखिर ऐसा क्या कर दिया। सोचना भी चाहिए, हक है आपका। लेकिन जब आप ब्रेट ली के कर्मों से वाकिफ होंगे जो उन्होंने भारत के लिए किए हैं, तो आप अपनी मोस्ट लव्ड नॉन इंडियन क्रिकेटर की लिस्ट में बिना सोचे ब्रेट ली का नाम शामिल कर लेंगे। और उससे भी बड़ी बात, हाल ही में जब कोहली ने रिटर्न मारा, तो भले ही दुनिया भर के कई क्रिकेटर्स थे जो अलग अलग टिप्पणियां मार रहे थे, लेकिन उन सभी एप्रिसिएशन के बीच ब्रेट ली का बयान सारी लाइमलाइट ले गया। जहां कोई कह रहा था कि यह कोहली की बेस्ट पारी है, या कोई कह रहा था कि कोहली को अब रोक पाना मुश्किल है, या कोई कह रहा था कि कोहली से बड़ा कोई चेज मास्टर नहीं है, तो वहीं ब्रेट ली से जब कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई ऐतिहासिक पारी पे सवाल करा गया था, तो ब्रेट ली ने सबसे आसान शब्दों में सबसे बड़ी बात कह दी थी। ब्रेट ली ने लेजेंड्स क्रिकेट लीग के द्वारा करे गए एक इंटरैक्शन में कहा कि मैं तो इस पारी के बारे में आज ना कुछ कहना चाहता हूं, ना इस पारी के बारे में सोचना चाहता हूं, और ना ही इस पारी को अभी याद करना चाहता हूं। मैं आज के दिन असल में कोहली के पीछे वाले वक्त की बात करना चाहता हूं। ब्रेट ली कहते हैं कि अभी जो लोग कोहली को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे समझ में आता है कि कोहली ने एक शानदार पारी खेली है तो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ वक्त पहले यह देख के बहुत हंसी आया करती थी कि कुछ मूर्ख लोग यह कह रहे होते थे कि कोहली अब कमबैक नहीं कर पाएंगे। अभी अच्छे दौर में तो कोई भी प्लेयर हो, सबको अप्रिशिएशन मिलता है, अच्छा टाइम चल रहा हो तो दुश्मन भी बगल में खड़े मिलते हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने एक अच्छी पारी खेल अपनी टीम को जिताया हो और लोगों ने कहा हो कि इसके बस की बात नहीं? तो अभी आप मुझसे पूछेंगे कि कोहली पे क्या कहना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी की तरह मेरा भी एक ही बयान होगा कि कोहली ने बहुत ही शानदार पारी खेली, लेकिन मुद्दा अभी से ज्यादा पहले का है। मैं अब भी सोच के मुस्कुरा उठता हूं कि लोग कैसे विराट कोहली जैसे प्लेयर की लेगेसी पे शक करते थे। ब्रेट ली आगे कहते हैं कि जिस बंदे ने इतनी आसानी से इतने कम वक्त में इतना कुछ हासिल करा हो, जो आज भी हर क्रिकेटर के लिए एक सपने जैसा है, उसके साथ ऐसा करना आपको यही बताता है कि लोग कितने जल्दी आपके अच्छे कामों को भूल जाते हैं। ब्रेट ली यहां तक बोल जाते हैं कि कोहली की काबिलियत पे कभी भी शक करना आपको मानसिक तौर पे लाचार से ज्यादा और कुछ नहीं दिखाता है। अब देखो, ब्रेट ली का ये बयान सुन के हो सकता है शायद आप लोग को भी ऐसा लगे कि ब्रेट ली भी खुद अभी ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी कोहली ने रन मारे हैं। पहले होता तो ये भी ना कहता। तो तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूं और वो बताता हूं जिसे देख के तुम यही कहोगे कि जितना भरोसा इस अकेले नॉन इंडियन ने कोहली पे दिखा दिया, इतना तो किसी इंडियन ने भी नहीं दिखाया होगा। पर वो देखने से पहले देखो, मैं जानता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसमें से बहुत लोग कहीं ना कहीं किसी जॉब की तलाश में होंगे या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे। तो क्या हो अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको 40 लाख के ऊपर का पैकेज भी दिलवा सकता हूं, और सेम टाइम पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं आपकी जो भी सैलरी है उसको 2.5 गुना बढ़ा सकता हूं। जी हां, ऐसा आप भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर सच में मिले हैं रीलेवल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट्स को। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे लगभग 1400 से ज्यादा ऑफर्स रीलेवल अपने कैंडिडेट्स को दे चुका है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक फ्री टेस्ट देके आप इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब ले सकते हैं। बस आपको 50% स्कोर करना होता है, और टॉप कंपनीज भी छोटी मोटी नहीं, पेप्सिको हो गई, स्विगी हो गई, जियोमी हो गई, क्रेट हो गई, वगैरह वगैरह। और यही नहीं, रीलेवल ही आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी कराता है रीलेवल के कोर्सेज के थ्रू, जिससे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, टेक, सेल, एचआर जैसे 10 डिफरेंट डोमेन्स में आप जॉब ले सकते हो। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये किसी और भैया अपस्किल करने वाले प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये आपको देता है 14 डे सेटिस्फेक्शन गारंटी। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि कोर्स ज्वाइन करने के 14 दिन के अंदर अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि भैया कोर्स से मजा नहीं आ रहा है या आपके लिए फिट नहीं है, तो सीधे आप कोर्स से ऑप्ट आउट
आउट कर सकते हो, आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा और आपसे कोई सवाल भी नहीं किया जाएगा। बाकी एक चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो री-लेवल के कोर्सेज है अब आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, इनकी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, इनकी ऑनलाइन लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि कोई चिंता की बात नहीं, कहीं से भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो। और मैं बता दूं कि री-लेवल कोर्सेज को अब तक 8000 से भी ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो एकदम भैया मस्त होकर पढ़ाई कर रहे हैं और जल्दी उनको अपनी ड्रीम जॉब भी पक्का मिलेगी। तो फिर वेट किस चीज का कर रहे हैं, आप भी जाएं कि वेबसाइट पे जाके साइन अप करें, एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल करें, आपको सीधे इनके एकेडमिक काउंसिल का कॉल आएगा, उससे जो भी सवाल पूछना है पूछें, उसके बाद जो ठीक लगे करें, नहीं ठीक लगे ना करें। अगर अब भी आप कन्विंस नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं शुभम आहूजा के बारे में। इन्होंने बीकॉम करने के बाद फ्रीलांसिंग के थ्रू रियलाइज किया कि इन्हें डिजिटल मार्केटिंग पसंद है। बहुत जगह ट्राई करने के बाद इन्होंने री-लेवल का डिजिटल मार्केटिंग का टेस्ट दिया और उसे क्वालिफाई करने के बाद उन्हें 2 जॉब ऑफर्स मिले। आज वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का रोल ले चुके हैं। तो फिर भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन करने मौजूद है। अभी जाए री-लेवल पे जाके साइन अप करें, इनके एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल करें और जाके अपना इंटरव्यू शेड्यूल करें। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अगर आपको लगता है भैया ये कोर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, टेस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो जाके ज्वाइन करें। पूरी आपकी मर्जी है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं एक बार जाके री-लेवल पे साइन अप जरूर करें, क्योंकि ये जो एक साइन अप है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, आपकी पूरी लाइफ या आपका पूरा करियर बदल सकता है। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ब्रेटली अभी कोहली पे ऐसे पॉजिटिव बयान देके बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो आप शायद ब्रेटली के पास्ट से वाकिफ ही नहीं हैं, या तो आपको किसी ने बहुत कुछ बताया नहीं है, या फिर आपने जानना ही नहीं चाहा। मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप से लगभग 1 महीने पहले ही 12 सितंबर को दिए गए एक इंटरव्यू में ब्रेटली से जब यह जनरली पूछा गया कि कोहली का पिछला वक्त अप एंड डाउन से भरा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है। अब देखिए, कहने को तो जवाब हर किसी की तरह बड़ी ही आसानी से भी दिया जा सकता था कि कोहली अच्छे क्रिकेटर हैं, वो फॉर्म में जरूर आएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ब्रेटली ने कोहली को वैसे ही डिस्क्राइब किया जैसे कोहली को डिस्क्राइब किया जाना चाहिए था। ब्रेटली ने बड़ी ही आसानी से सीधे सीधे एक लाइन कह डाली थी कि आज की तारीख में भी मुझसे अगर पूरी पृथ्वी पे कोई बेस्ट क्रिकेटर का नाम पूछेगा तो मेरे मुंह से एक ही नाम निकलेगा, जो है विराट कोहली। और इसी के साथ ब्रेटली ने अपने बयान में एक बड़ी ही कमाल की बात बोली थी कि असल में विराट कोहली को कभी अच्छे क्रिकेट की जरूरत है ही नहीं, बल्कि क्रिकेट को अगर अच्छा होना है तो उसे विराट कोहली की जरूरत है। हो सकता है ये बातें आपको बड़ी ड्रामेटिक लग रही हो या बनावटी लग रही हो, तो इसलिए मैं आपके सामने उसका स्नैप भी दिखाता चल रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ली का ये जो बयान है मैं आपको तब का बता रहा हूं जब ये कोहली लहर ऐसी नहीं चल रही थी जैसी अभी चल रही है। उस समय पे ली का ये बयान साफ साफ जाहिर करता है कि ऐसा वो कोहली की किसी परफॉर्मेंस पे नहीं बल्कि कोहली की लेगेसी पे दे रहे थे। यानी आसान भाषा में कहूं तो ये ब्रेटली का कोहली पे सिर्फ कमेंट नहीं था बल्कि भरोसा था। और अगर अब भी तुम्हें ये लग रहा है कि यार 8 सितंबर को तो कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी ऑलरेडी जड़ ही दी थी और ब्रेटली का ये जो बयान है वो तो 12 सितंबर का है, तो ये बयान तो उसके बाद इसलिए उसने सपोर्ट में दे दिया होगा। तो चलो तुम्हें और पीछे लेके जाता हूं, तुम इस वर्ल्ड कप से ही सीधे पिछले वर्ल्ड कप पे चलो, जो था 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जिस वर्ल्ड कप को शायद कोई भी भारतीय याद नहीं करना चाहता। वजह बड़ी ही वाजिब सी है, भारत का एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी जब भारत पाकिस्तान से अपना पहला मैच ही 10 विकेट से हारा था, उस वर्ल्ड कप में भी जब पूरा देश कोहली और इंडियन टीम को क्रिटिसाइज कर रहा था, तो ब्रेटली ही ऐसे अकेले शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान से मिली उस हार के जस्ट बाद ही ये स्टेटमेंट पास कर दिया था कि अब भी विराट कोहली और इंडिया इस वर्ल्ड कप की फेवरेट हैं। माना कि ये बात दूर दूर तक सच नहीं हुई, लेकिन मैं यहां पे बात ही भरोसे की कर रहा हूं। सच हो जाती तब तो करोड़ों लोग मिल जाते ये कहने के लिए कि मुझे तो पहले से पता था कि इंडिया ही जीतेगी, लेकिन ब्रेटली का बयान सिर्फ कोहली और इंडियन टीम की लेगेसी पे था, परफॉर्मेंस पे नहीं। और दुनिया की किसी भी टीम को या किसी भी प्लेयर को बुरे वक्त पे सिर्फ भरोसा ही चाहिए होता है। अच्छे वक्त पे तो जैसा मैंने कहा एप्रिसिएशन तो सभी करते हैं। आपको कुछ वक्त पहले ही कोहली का वायरल हुआ बयान तो याद ही होगा, जहां वो कह रहे थे कि मुझे मेरे टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ने पे किसी का कॉल या मैसेज नहीं आया तो बस एक बंदे का, जो थे MS धोनी। कोहली ने इस बयान में यह भी कहा था कि उनके लिए यही चीजें तो मैटर करती हैं। यहां भी मतलब साफ था कि अच्छे टाइम पे तो हर कोई किंग कोहली कहने लगता है, लेकिन कद्र उसी की होती है जो बुरे वक्त पे साथ था। जो साथ धोनी ने कोहली को उस वक्त दिया जो भरोसा
धोनी ने कोहली पे उस वक्त पे दिखाया, कुछ ऐसा ही भरोसा ब्रेट ली ने एक नॉन इंडियन होते हुए कोहली पे दिखाया था। और यही रीजन भी था कि जब पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई पारी पे भी ब्रेट ली से टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि अभी तो सभी तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन मुझे अब भी इस बात पे हंसी आती है कि ये लोग जो अभी तारीफ कर रहे हैं ये बेचारे कितने नासमझ थे जो इसी कोहली को कुछ टाइम पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे। ब्रेट ली की ये बात मामूली हो सकती है लेकिन है बहुत बड़ी। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके अकॉर्डिंग ब्रेट ली का कोहली पे दिया गया ये बयान कितना सच और कितना सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से रीलेवल पे साइन अप कर उनके टेस्ट और कोर्सेज को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं कि ये जो एक साइन अप है शायद आपका पूरा करियर और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, अगर अभी तक आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे पिछले क्विज के तो रिजल्ट लाइव हो ही गए हैं, लेकिन सेम टाइम पे मैं आपको ये बता देता हूं कि भैया जो 30th को मैच होने वाला है इंडिया साउथ अफ्रीका का, उसका क्विज भी आज के दिन ही लाइव हो जाएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो फटाक से ज्वाइन कर लें ताकि आप खेलो विद जोशी का क्विज मिस ना करें। बाकी मन में कोई भी सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी का, वहां पे जाके सवाल डीएम कर सकते हैं। जो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।